अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं उस शख्सियत का नाम लूँ, उसके बारे में प्रोग्राम करूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। और मुझे वो चीज़ें याद आती हैं कि जब एक छोटे से बच्चे को हमारे पीटीवी कराची के सेंटर में जो मूसीकार सुहेल राना होते थे, जो बहुत बड़े उस्ताद थे, जिन्होंने बहुत से ऐसे सिंगरों को मुतारिफ़ कराया, वो आगे ले आए और आज वो बहुत बड़े नाम थे। ऐसे ऐसे सिंगर्स को उन्होंने मौका दिया और फिर उनका एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी से, बच्चों का प्रोग्राम था। तो इसमें वो एक नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अफशा अहमद और बहुत से सिंगर्स भी, लेकिन उनमें एक बहुत बच्चा एक टैलेंटेड था जो पियानो भी बजाता था, गाना भी गाता था, बहुत खूबसूरत सा क्यूट सा बच्चा था। तो इसके शौक और लगन को देखते हुए सुहेल राना ने उस पर ख़ास तवज्जो दी और आस्ता आस्ता वो जब जवान हुआ तो एक बहुत बड़ा सिंगर भी बन गया। उनकी ऑडियो कैसेटें भी आई, तो चूँकि खुद भी साहिब हैसियत थे, तो अपने खर्चे पर उन्होंने ऑडियो कैसेटें बनाई। पाकिस्तान के तमाम तुगलो अर्ज़ में उसका बड़ा नाम बन गया। अब ये सिंगर वो है जिसको पाकिस्तान ने इज्जत दी। इन्होंने यहाँ पे एक फिल्म भी बनाई, हालांकि इस्तिसामत के साथ तो हीरो लग नहीं रहे थे, लेकिन सलाह में सैयद नूर को तो इसके गाए हुए गानों से एक फिल्म बनाई सरगम, और फिर इसको हीरो भी लिया। ज़ेबा बख्तियार जैसी खूबसूरत हीरोइन के साथ इसको कास्ट किया और किस तरह सैयद नूर ने इससे काम लिया और इसको हीरो बनाया। उसके बाद चूँकि उनके पास पैसे भी थे, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर रिकॉर्डिंग की और इस फिल्म के गाने जो थे सरगम के, वो यहाँ पे पाकिस्तान में आदिका ज्ञानी के साथ गाए थे। फिर वहाँ जाके उन्होंने आशा भोसले के साथ उन गानों को रीमेक किया। इसके बाद फिर इंडिया गए, चूँकि इंडिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट पाकिस्तानी फनकार भी इंडिया में काम करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, तो वहाँ गए तो एज ए पाकिस्तानी के, नोट कीजिएगा कि एज ए पाकिस्तानी के उसको इज़्ज़त दी गई, ताकि ये अपने मुल्क से बदजन हो कि पाकिस्तान में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, हम उसको इज़्ज़त दे रहे। हालांकि उसकी इज़्ज़त बन गई थी, उसका नाम बन गया था पाकिस्तान में, लेकिन जब वो इंडिया चला गया तो इंडिया में कैसे वो बहारों के बीते नजारों के याद आती है। तो इंडिया में फनकारों ने या पता नहीं किस तरह किसके बहकावे में आकर उसने ये ऐलान कर दिया कि अभी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और पाकिस्तान का उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया और इंडिया चला गया। उन्होंने ये समझा कि मैं इंडिया जाऊंगा तो इंडिया वाले मुझे सर आंखों में बिठाएंगे। अरे बेवकूफ़, इंडिया वालों ने ऐसे पाकिस्तानी के आपको इज्जत दी है ताकि आप अपने मुल्क से बदतन हो, और आपने क्या किया, आप जाके उसकी गोद में बैठ गए। और पिछले दिनों जो मैंने एक प्रोग्राम देखा आपकी अदालत में, उसमें आपने जो बदतमीजियाँ की है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बोला है, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या आपको बताऊँ। और बहुत से लोग आपसे बहुत बदतन हैं कि एक अच्छा फनकार, एक बहुत टैलेंटेड फनकार, तो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए और शहरियत हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहा है। जी हाँ, मैंने जो सिटीजनशिप भी जो ली है, मैंने सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मतलब कि आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट
को रद्द कर दिया और अपने आप को इंडियन शोहरत हासिल करने के लिए, इंडियन शहरियत हासिल करने के लिए आपने ये कदम उठाया। लेकिन आप देखें कि आपने ये जो प्रोग्राम में जो बोला है उसके बाद बहुत जल्द आप पछताओगे कि ये मुझसे कैसी गलती हुई। और बहुत से हमारे जो इंडियन जो सिंगर हैं उन्होंने भी ऐसी ऐसी गलतियां की है, जैसे जावेद अख्तर ने पिछले दिनों जो अल्फाज कहे थे और कुमार सानू ने कहे थे, और वो एक और सिंगर है जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाने गाता है। तो वो यही कहते हैं कि वह तो इज़्ज़त मंतशा वह तो ज़िल्ल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला वो खुदा की ज़ात है। आप खुदा से मुनकर हो गए, आप जाके इंडिया वालों के गोद में बैठ गए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको इंडिया वाले सर आंखों में बिठाएंगे? नहीं, आपको ज़ाया कर रहे हैं। आपने देखा कि जब आप पाकिस्तानी थे तो इंडिया वाले कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपको बुलाते थे, आपको कितनी इज्जत देते थे, और आप वन मैन शो के तौर पर आपने कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए थे। लेकिन अब करके बताओ, पता चलेगा कि इंडिया वाले आपको कितनी इज्जत देंगे। इंडिया वालों के अपने पास तो आर्टिस्ट है, इंडिया वालों के अपने पास एक से एक गुलकार पड़े हुए हैं। आप उनके प्रोग्राम देखें और सिंगिंग के प्रोग्राम देखें, नए नए बच्चे आ रहे हैं, कितने अच्छा गाते हैं। तो सिंगिंग और इज्जत ये अल्लाह ताला देता है। तो अब भी मौका है कि अदनान समी खान अब भी मौका है कि आप माफ़ी मांगें और दोबारा अप्लाई करें पाकिस्तान की। और अगर आप वाकई इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया की शहरियत आपको मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बुरे अल्फाज कहने से बचें। जी हाँ, ये हम तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सब आपसे नाला है कि आपने ऐसी हरकत की तो क्यों की। ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो इज्जत नहीं, पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं, हम नमक हरामी नहीं करते हैं, और आप जैसे नमक हरामों से हमें कोई वास्ता नहीं है।